नमस्कार मित्रों। तो चलिए आज पढ़ते हैं कंपटीशन लेवल का इंग्लिश। तो देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आर्टिकल और टेंस के एरर से। तो देखिए आर्टिकल जो होता है ना, बहुत लोगों को नहीं पता होता है कहाँ ए लगाएं एन लगाएं, गड़बड़ा जाते हैं। और द तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, क्योंकि द जो होता है ना वो कन्फर्म ही नहीं हो पाता है कि कहाँ लगाएं। तो देखिए आज इसको कन्फर्म करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। ये जो है टेंस एरर से है, सेंटेंस एरर से। देखिए खाली स्थान द चिल्ड्रेन हंग्री। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है इसी में से कोई एक होगा। तो देखिए द चिल्ड्रेन जो है ना वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल का है, क्योंकि चिल्ड्रेन का मतलब होता है बच्चे, यानी बहुत सारे बच्चे, एक से अधिक बच्चे, यानी प्लूरल का हो गया। तो प्लूरल का यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। तो ये तो प्लूरल नहीं है, तो ये तो ख़त्म हो गया। बी ऑप्शन देखिए आर जो है प्लूरल है, लेकिन और देख लेते हैं क्या और भी है। देखिए एम जो होता है वो आई के लिए स्पेशल लगता है, ये भी नहीं होगा। और वाज तो प्लूरल है ही नहीं, तो इसलिए आर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आर बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, 2 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। यू खाली स्थान इंटेलिजेंट। यहाँ पर देखिए यू जो है ये जो होता है ये प्लूरल का होता है, सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल का है। यहाँ पे या तो आर लगेगा, या तो वर लगेगा, या फिर विल लग सकता है। तीनों टेंस का मैंने बताया, या तो आर, या तो वर, या फिर विल। तो विल लगेगा तो ये देखिए टेंस नहीं है, ये सेंटेंस है, क्योंकि एक्शन नहीं हो रहा है, वर्ब इसमें नहीं है, इसलिए इसमें विल लगाएंगे अगर, तो विल के संग क्या लगाएंगे, बी भी लगाएंगे, क्योंकि यह जो है यह सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है। ये टेंस नहीं है, एक्शन वाला वाक्य नहीं है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो इसमें विल बी का प्रयोग होगा, क्योंकि यू के संग आर लगेगा जो कि ऑप्शन में नहीं है, वर लगेगा जो कि वो भी ऑप्शन में नहीं है। अगर रहता तो वही सब लगता, लेकिन यहाँ पे विल बिल्कुल करेक्ट है, विल बी, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, 3 नंबर जो है राम इज खाली स्थान बेस्ट बॉय। यहाँ पर देखिए कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एन द, नो आर्टिकल। यहाँ पर देखिए जो बेस्ट है ना, BEST, ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। ध्यान से सुनिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे द लगेगा। राम इज़ द बेस्ट बॉय। आप लोग सुने भी होंगे कि द बेस्ट कब लगता है, यू आर द बेस्ट बॉय, यू आर द बेस्ट पर्सन, ऐसे होता है। तो बेस्ट के आगे हमेशा क्या लगता है, द लगता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, देखिए जो 4 नंबर है इसको देख लेते हैं। इट वाज खाली स्थान वन साइडेड गेम। तो यहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा कि नो आर्टिकल। तो यहाँ पर देखिए वन साइडेड, अगर इसे लिखे हम हिंदी में वन साइडेड, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे जो हमारा भाव आ रहा है, जो ध्वनि आ रहा है, वो स्वर का नहीं आ रहा है। स्वर का आता तो हम यहाँ पे एन का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे जो है ये व्यंजन है, वह क्या है, व्यंजन है, तो इसलिए इसमें भी ए का प्रयोग होगा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी ए का प्रयोग होगा, ना कि आप लोग ये मत देखिएगा कि ए ई आई ओ यू, तो ओ तो है, यहाँ पे ओ है, एन मार देंगे और गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, उसके भाव को देखना है, उसके ध्वनि को सुनना है कि क्या हिंदी में बोल रहे हैं तो व्यंजन आ रहा है, उसके ध्वनि को सुन रहे हैं तो पहला जो अक्षर आ रहा है क्या वो व्यंजन है या फिर स्वर है। अगर स्वर है तो ए एन लगेगा, अगर व्यंजन है तो ए लगेगा। तो यहाँ पे वो आ रहा है, वह जो होता है व्यंजन होता है। स्वर में क्या आता है, स्वर में आता है अ आ ई उ ए, जो होता है ना पूरा अंग अ तक, तो वो स्वर होता है। ऐसा कोई भी वर्ड आए तो वहाँ पे एन लगेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए बिल्कुल परफेक्ट होगा, ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 5 नंबर है कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए जब भी ऑफ वाला आए, हम बताए हैं पहले भी हमारे वीडियो में है कि जब भी ऑफ वाला आए वाक्य, तो ऑफ वाले के पहले और लास्ट दोनों के सामने द का प्रयोग होता है। लेकिन ये जो होता है अगर कोई नाम होगा, देश का नाम होगा या फिर शहर का नाम होगा, तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे द लग जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे
आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 6 नंबर देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्या है, खाली स्थान। ताजमहल इज, फिर खाली स्थान, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यानी कि ऐतिहासिक बिल्डिंग है वो ना, ऐतिहासिक बिल्डिंग जो इतिहास से रिलेटेड है। चलिए तो यहाँ पर देखिए दो दो आर्टिकल भरना है, कौन सा कहाँ आएगा ये समझिए आप लोग। ताजमहल, देखिए ताजमहल के आगे कौन सा आर्टिकल आता है, आप लोग देखे भी होंगे टेंस या सेंटेंस में, ताजमहल के आगे कौन सा आता है आर्टिकल। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर दुनिया में सिर्फ एक हो तो वहाँ पे हमेशा उसके लिए द का प्रयोग करना होता है, जैसे अर्थ। तो यहाँ पे देखिए अगर अर्थ की बात करें हम तो अर्थ एक है, इसलिए वहाँ भी द अर्थ लगेगा। मून की बात करें तो वहाँ भी द मून लगेगा, या फिर सन की बात करें तो द सन। यानी दुनिया में जो भी एक चीज़ है उसके लिए हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पे जो है ताजमहल के आगे हमेशा क्या लगेगा, द ताजमहल, द ताजमहल इज। अब यहाँ पे क्या आता है वो देखना है, ए आएगा कि एन आएगा। तो यहाँ पे अगर इसका हिंदी देखें हिस्टोरिकल, तो यहाँ पे यच यानी ह आ रहा है ना, तो ह जो है क्या ये स्वर है कि व्यंजन है, ये है व्यंजन। तो व्यंजन के आगे कभी भी हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, यानी पहला ऑप्शन देखिए जो मिल रहा है हमें, द यहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद ए यहाँ पे लग जाएगा। द ताजमहल इज ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे द लगा, क्यों लगा, क्योंकि ये जो है ये हमारी विरासत है, यानी दुनिया में सिर्फ इकलौता है। और यहाँ पे ए क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन आ रहा है। आगे चलते हैं, 7 नंबर देख लेते हैं। देखिए 7 नंबर देखते हैं, खाली स्थान होली इज, फिर खाली स्थान इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ, खाली स्थान फिर हिंदूज। यहाँ पे 3 आर्टिकल भरना है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यक्स का मतलब कि कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है, नो आर्टिकल, यक्स का मतलब नो आर्टिकल है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, होली। तो यहाँ पे समझिए आप लोग कभी भी त्योहार की बात आए, होली, दिवाली, दशहरा, तो ऐसे त्योहारों के आगे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। द होली, द दिवाली ऐसे नहीं होता है, सिर्फ दिवाली होता है, होली होता है, दशहरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो आर्टिकल लगेगा ही नहीं इसमें कोई, यानी पहला तो मान लीजिए कि ये भी सही हो सकता है, ये भी, तीनों में नो आर्टिकल है पहला। उसके बाद देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट में देखिए क्या जो यहाँ पर ध्वनि आ रहा है पहला अक्षर का, क्या वो स्वर है या फिर क्या वो व्यंजन है। इम्पोर्टेंट यानी ई आ रहा है, तो ई क्या है, ई है स्वर। तो जब स्वर है तो यहाँ पे आएगा एन, यानी एन, ए एन। देखिए इसमें कौन सा दिख रहा है, बी ऑप्शन देखिए दिख रहा है, पहला में नो आर्टिकल, दूसरा में एन, और तीसरा पक्का द ही होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कभी भी धर्म की बात आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वहाँ पे द का प्रयोग होगा, क्योंकि हिंदू एक ही धर्म है। ये नहीं कि हिंदू का ये भी एक धर्म है, हिंदू का वो भी एक धर्म है। धर्म तो एक ही है, हिंदू, पूरी दुनिया में हिंदू धर्म एक है, इसलिए यहाँ पे भी द का प्रयोग हो जाएगा। अब वैसे में भी आप लोग देखें तो ऑफ वाला टेंस में यहाँ पे द लग जाएगा और यहाँ पे एन लग जाएगा, एन द, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 8 नंबर जो देख लेते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है, दे वर खाली स्थान फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कौन सा आएगा, प्रोसेसिव एडजेक्टिव, प्रोसेसिव प्रोनाउन से ये क्वेश्चन है। माई यहाँ पे लगेगा कि मी लगेगा कि माइन लगेगा कि नो एरर, यानी कोई खाली स्थान नहीं रहेगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए हमेशा यहाँ पे जो लगेगा दे वर माई फ्रेंड लगेगा। यहाँ पर देखिए माई लगेगा, एम वाई। ये जो होता है प्रोसेसिव एडजेक्टिव होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। तो यहाँ पे माई लग जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। मी कहाँ लगता है, मी जो होता है ना टेंस में ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, टेंस में, एक्शन वाक्य में। ये एक्शन वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें वर्ब भी नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। माइन जो होता है प्रोसेसिव प्रोनाउन होता है, यानी कि सबसे लास्ट में लगता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लगता है। तो यहाँ तो कोई एरर है ही नहीं कि हम लगाएं, इसलिए ये भी नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं।
यहाँ पे माई बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर देख लेते हैं। दिस स्कूल वाज, अब यहाँ पर देखिए, सबसे लास्ट में यहाँ पे ये सबसे लास्ट में यहाँ पे खाली है, खाली स्थान है। तो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा प्रोसेसिव प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन। और जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। तो यहाँ पे तो नाउन प्रोनाउन कोई दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रोसेसिव प्रोनाउन ही खुद ही आ जाएगा। तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो होगा सबसे लास्ट में जो है यहाँ पे क्या आएगा सबसे लास्ट में आता है प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन इसमें से कौन है, ये देखिए एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ये जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन है, यानी डी ऑप्शन इसमें लग जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल इसमें परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है, दिस इज कार्यस्थान बुक ऑफ मोबिल। तो यहाँ पर देखिए ये किसी का नाम है, ठीक है, ये मोबिल जो है किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का। हमारे गांव में एक लड़का है, उसका ही नाम है, तो मैं उसी का नाम ले लिया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, तो देखिए ऑफ वाला में हमेशा मैं बताता हूँ कि पहले और लास्ट दोनों के स्थान पे द लगता है। जैसे यहाँ पे भी खाली स्थान होता ना तो द का ही प्रयोग सोचते, लेकिन यहाँ पे ये कोई नाम है इसलिए यहाँ द नहीं लगेगा। और जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पे द का प्रयोग होगा, क्योंकि ये ऑफ वाला टेंस में हमेशा द का प्रयोग ही होता है, सबसे शुरू में भी सबसे लास्ट में भी। लास्ट वाला में कभी कभी नाम आ जाता है इसलिए नहीं होता है, और शुरू वाला में हमेशा ही द का प्रयोग होता है, या फिर कहीं अगर आर्टिकल ए एन का प्रयोग हो तो वो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अधिकतर देखें तो वो द का प्रयोग ही होता है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द बुक ऑफ मोबिल। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा इसमें सही होगा, सीरीज का स्पेलिंग कौन सा सही होगा। तो देखिए सीरीज का स्पेलिंग होता है SERIES, सीरीज। सीरीज होता है ना, जो फिल्म होता है कई पार्ट में आता है सीरीज। सीरीज का मतलब ही होता है लाइन बाय लाइन, सीरीज एक होता है, जुड़ा होता है सीरीज, ठीक है। तो सीरीज का स्पेलिंग यानी ए ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, सीरीज का स्पेलिंग ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, 12 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए एक्टिव पैसिव से है। एक्टिव है राम रीड्स अ बुक। ये जो देखिए पहले टेंस देख लीजिए, पूरा टेंस है किस में, ये किस टेंस का वाक्य है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस है, यस लगा है, तो बनाएंगे ना जब तो तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, बस एक स्टेप बढ़ जाता है, यानी इंडेफिनिट के बाद क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट में ही रहेगा, बस वो कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। और कॉन्टिन्यूअस का क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ लगेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, उसका ING नहीं लगता है, क्योंकि पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे वो कोई भी टेंस हो। तो यहाँ पे ए बुक पहले लिखेंगे, ए बुक, ए बुक, उसके बाद एक किताब है यानी इज लगाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूस में इज आर एम लगता है, तो सिंगुलर के लिए इज लगता है, इसलिए यहाँ पे इज, ए बुक इज। अब रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। ए बुक इज रीड बाई, किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, बाई राम। तो मिला लीजिए ये कहाँ है, ए बुक इज रीड बाई राम। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन, ए बुक इज रीड बाई राम, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कैसे लगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदले हैं, उसके बाद जो टेंस दिया है उसके एक स्टेप आगे अगला टेंस जो होता है उसका हेल्पिंग वर्ब लिए हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद किसके द्वारा काम हो रहा है तो बाई लगता है द्वारा के लिए, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में लिख देते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन परफेक्ट है। आगे चलते हैं, 13 नंबर देख लेते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी स्पेल्ड वर्ड देखना है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, सही स्पेलिंग क्या होगा, देखिए स्टेट का मीनिंग आप लोग को पता होगा, STATE, स्टेट। मेंट का भी पता होगा, मेंट, MENT, स्टेटमेंट। मिला लीजिए कहाँ है, देखिए डी ऑप्शन स्टेट
मेंट मिल रहा है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ मंकी। मंकी का प्लूरल क्या होता है। मंकी का प्लूरल होता है, देखिए MONKEY, ES लग जाता है इसमें, मंकी में ES लग जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मंकीज। ठीक है, कहीं यस भी लगता है, कहीं ES भी लगता है, कहीं IES भी लग जाता है, तो बस इसमें देखिए इसमें ES लगेगा। आगे चलते हैं। 15 नंबर जो है इसको देख लेते हैं, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ हीरो। हीरो का स्त्रीलिंग बताना है, यानी फेमिनाइन जेंडर कौन सा होगा। हीरो का सबको पता है हीरोइन, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हीरो का हीरोइन, जैसे पिता का माता, बहन का भाई का बहन, उसी प्रकार हीरो का हीरोइन। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान 2.0। धन्यवाद।